विपक्ष लेकिन दलाल साहब एक और गंभीर आरोप लगाता है, हम अगर हरियाणा के परिवेश में बात करें तो खास तौर पे वित्त मंत्रालय आप संभाल रहे हैं, क्योंकि अगर एक घर का बजट भी हमें मैनेज करना होता है तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अगर कभी ज़्यादा कुछ खर्चा आ जाता है तो कभी किसी से पैसे उधार लेने पड़ जाते हैं, तो कभी किसी से। ऐसे में अगर पूरे प्रदेश की हम बात करें, विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है कि हमारी जब सरकार 2014 में गई तो प्रदेश पे इतना कर्जा नहीं था, और जब से हरियाणा बना तब से लेके 2014 तक 70,000 करोड़ के आसपास का खर्चा था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने उस कर्जे को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो इनको सिर्फ कर्जा लेना आता है, डेवलपमेंट के बारे में कोई जानकारी है नहीं। मुझे एक चीज़ बताइए, हम इस ट्रैक्टर के शोरूम में बैठे, ये अगर 5 लाख रुपए कर्जा लेकर के 1 लाख रुपए महीना कमा लेता है तो कोई बुराई है? दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कर्जा अमेरिका के ऊपर है, सबसे ज़्यादा अमीर देश है। हमारे जो जिनके बारे में कहते हैं सेठ साहूकार हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, सबसे ज़्यादा कर्जा उनके ऊपर है। कर्जा लेकर के अगर हम विकास करते हैं, कर्जा लेकर के आम आदमी की जीवन दशा सुधारते हैं, कर्जा लेकर के GDP बढ़ाते हैं, कर्जा लेकर के किसान की सहूलियत देते हैं, और उसको कर्जा जो है दे करके हमारी वापस देने की स्थिति है, तो उसमें बुराई क्या है? हम हरियाणा का कर्जा जो लिमिट है 3% की, उससे नीचे ही है, और प्रदेशों से हमारी स्थिति बेहतर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसान के हित में कोई और प्रोजेक्ट लाने में, कोई आमदनी बढ़ाने में, रोजगार बढ़ाने के लिए हमें कोई प्रोजेक्ट लगाने हैं कर्जा लेकर के, तो और GDP भी हमारी बढ़ रही है, हमने जो कर्जा लिया है पर कैपिटा इनकम भी हमारी बढ़ रही है, तो उसमें हमें किसको दिक्कत किसको है? हमारी पेइंग कैपेसिटी है, हरियाणा एक प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। हमें जो काम हरियाणा को प्रगति, मान लीजिए हरियाणा को आज 20-25 लाख करोड़ की जरूरत है, और 4 साल के अंदर हम हरियाणा के एक आदमी की आमदनी 3 गुनी कर देंगे और वो हम वापिस कर देंगे, तो क्या हमें नहीं लेना चाहिए? हम कर्जा लेकर के कोई व्यर्थ में पैसा नहीं कर रहे, मूलभूत आधार ढांचा है उस पर खर्चा कर रहे हैं, तो इसलिए कोई परेशानी नहीं है। तो प्रदेश को भी कोई दिक्कत नहीं है, हम वापस करने की क्षमता रखते हैं। वित्तीय प्रबंधन देश में बहुत अच्छा है, हमारे पड़ोस के राज्य है, पंजाब है और है, हरियाणा देश के बेहतर राज्यों में से माना जाता है, और हमें जो कर्जा मिलता है हमारे पड़ोसी देशों से सस्ते रेट में मिलता है। साहूकार को जिसकी पेइंग कैपेसिटी है, कर्जा देने वाले घर आते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे से ले लो, और जो ना दे, जिसका स्कोर खराब होगा, जो रिपे नहीं कर पाता, उसको कुछ देता नहीं। तो इसमें कोई, मैं कहता हूँ विकास के लिए कर्जा लिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आज हमने हरियाणा के अंदर एक विकसित प्रदेश बनाया है। पंजाब से जब हम अलग हुए थे तो ये कहते थे हरियाणा सैलरी नहीं दे पाएगा। आज हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा कार बनती है, आज हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा 2 व्हीलर बनते हैं, आज हरियाणा के अंदर आइसर है, ट्रैक्टर है, सब वो ज़्यादा बनते हैं। आज इंडस्ट्रियल एरिया हमारे जगह जगह है, बना हुआ है। लाखों आदमी हमारे बिहार से, उत्तर प्रदेश से वहाँ रोजगार करते हैं। हमारा इससे बैकवर्ड एरिया कोई नहीं है। यहाँ पर भी जो हमने नहरों में पानी लेके आया, किसान की फसल अच्छी आई, 20,000 25,000 लोग, कोई कपास चुगने के लिए, कोई गेहूँ काटने के लिए, कोई सरसों के काम के लिए यहाँ आते हैं। तो हमारी आर्थिक हालात सुधर रही है, इसलिए जो है हमारे प्रदेश की विकास